कानूनों पर सीएम ने की चर्चा, सभी गणमान्य लोग रहे उपस्थित। दिल्ली सरकार की एरोगेशन का बीजेपी को फायदा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर प्रधानमंत्री से उन्होंने की मुलाकात। इस दौरान कहा कि दिल्ली की सरकार के एरोगेशन का बीजेपी को फायदा मिला। हरियाणा की 2 छात्र परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। सिरसा से अजय और नारनौल की खुशी का हुआ चयन। अजय ने किए सीएम पीएम मोदी से सवाल। फरीदाबाद में मनचलों के हौसले बुलंद, छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को ईंट मारकर किया घायल। पीड़िता का बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज जारी। फरीदाबाद में पल्लाकट के पास एक्सप्रेसवे पर हादसा। सोमवार सुबह आपस में टकराई 3 गाड़ियां। हादसे में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए, हरियाणा में देखिए निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत होगी, जहां आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए जाएंगे। और प्रदेश में 8 नगर निगमों में मेयर पार्षदों के चुनाव होना है, जहां 2 नगर निगमों में सिर्फ मेयर चुने जाएंगे, तो वहीं 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं का चुनाव भी होगा। और नामांकन की प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। हालांकि पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होने हैं। तो वहीं अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इनेलो आज ही सिरसा में वोटिंग मीटिंग करेगी और जेजेपी ने अभी चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव जो है नामांकन आज से शुरू होगा और यहां पर तमाम बैठकें जो है वो भी जारी कर दी गई है। लेकिन अभी तक बीजेपी यहां पर अपनी जो लिस्ट जो है अभी तक यहां पर जाहिर नहीं की है। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अभी तक जारी नहीं की है। चाहे बीजेपी की बात करें या फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां अब तक लिस्ट जो है उम्मीदवारों की, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा, आपके पास आते हुए देखिए, अब यहां निकाय चुनाव नामांकन आज से शुरू हो रहा है, लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि उम्मीदवारों की लिस्ट है, जो बीजेपी चाहे हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से ही लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। तो बीजेपी आखिर कब तक लिस्ट जो है अपनी जारी करेगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 6 बजे हरियाणा भवन में हमारी चुनाव समिति की बैठक है। इसमें कोर कमेटी के सदस्य भी भाग लेंगे और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फरेंद्रनाथ शर्मा जी और अन्य कोर कमेटी के सदस्यगण इसमें भाग लेंगे। और लगभग कल परसों में हमारी लिस्ट आने की संभावना है। और जिस तरह से दिल्ली में हमने चुनाव जीता, स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनी, दिल्ली की जनता ने देवतुल्य, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उनमें आस्था जताई, उनकी गारंटी पे मोहर लगाई, उनकी नीतियों पे मोहर लगाई, उनके सिद्धांतों पे मोहर लगाई। ऐसे ही हमारे आशाएं पूर्ण उम्मीद भी है कि हरियाणा में भी छोटी सरकार, जो निकाय चुनाव है छोटी सरकार के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही हरियाणा की भी देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में हमारी
सरकार बनाई, तीसरी बार सरकार बनाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हों, चाहे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई हो, चाहे विदेश में हमारा डंका बजा हो, हमारी दाग जमी हो, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलने वाले बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। जिस तरह से उनकी पॉपुलरिटी, उनकी लोकप्रियता जन जन को भा रही है, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमारे प्रदेश की जनता भी हमारे को आशीर्वाद देगी। पहले भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था। जिस तरह से तीसरी बार हमारी सरकार बनी थी और हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जनता के आशीर्वाद से बने, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जनता है, जनता भगवान का रूप है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वाले, इनके महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी का वोट राक्षस है, और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं बीजेपी का वोट राक्षस है। अरे मेरे भाई, ये जनता है, भगवान का रूप है। कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो जनता की सेवा में समर्पित रहेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। और आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप देना है आप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। ये तो जनता भगवान का रूप है, जनता ने क्या कसूर कराया भाई? और जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को नकारा है, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस तो तीसरी बार 0/0 होगी, क्योंकि कांग्रेस का तो जिस तरह से झूठ की इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी, कांग्रेस के पास में झूठ की फैक्ट्री है। इनके प्रवक्ता आते, वो भी झूठ की फैक्ट्री लगा लेते, वो भी ले आते, झूठ की गठड़ी बांध कर यहां लाके जनता के सामने उसको रख देते हैं। जिस तरह से इन्होंने, अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड घोषित कराया जाए झूठ बोलने में, तो कांग्रेस पार्टी वो अवार्ड जरूर जीतेगी। ऐसे केजरीवाल भी झूठ बोला। अरे गंगा मैया है, जमुना मैया है, सरस्वती मैया है, ये हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन, दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन, इसको मैया के नाम से जाना जाती है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था, केजरीवाल ने, कि भाई हरियाणा सरकार यमुना मैया में जहर घोलती है, जहर, और जहर घोल के पानी आगे भेजती है। अरे मेरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे हरियाणा की जनता तो बहुत धार्मिक जनता है, और हरियाणा के तो यमुना मैया के नाम से जानते हैं। हम स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, सरस्वती का जल लेकर आते हैं, गंगा का जल लेकर आते हैं। पवित्र त्योहारों पे उसको अपने घर में, उसमें उत्सव में उसका जल यूज करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लास्ट में गांव है, पल्ला गांव, वहां जाके यमुना का जल पिया, और उन्होंने केजरीवाल को बुलाया, आजा भाई तू भी आजा, देख ले, यहां से मैं साफ जल आपके दिल्ली को मैं सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। और हमारे को फिर आप दोस्त हो गए। आप भी वहां पे, जहां पे महात्मा गांधी जी विराजमान है, आप भी यमुना का जल पीना और यमुना में स्नान करना, और नहीं तो देवतुल्य जनता जनार्दन से माफी मांगना। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अभी फिलहाल हमें नगर निकाय चुनाव पे ही रहना चाहिए, हमें यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए। रामराजीत शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज गुप्ता जी से भी मैं सवाल ले लेती हूँ। देखिए नीरज गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, उम्मीदवारों की लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से भी अब तक जारी नहीं की गई है। आखिर कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो कब तक आ सकती है? देखिए, आवेदन आने शुरू हो गए। हमारी परसों मीटिंग की, हमने जिले वाइज जहां जहां नगर निगम चुनाव नगर भेजा, एक मैनिफेस्टो कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है, वहां आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आवेदन आ चुके हैं। देखिए, आज पहला दिन है आवेदन भरने का, और कल तक मुझे उम्मीद है कि हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी। 17 स्कूटनी है, 19 तक नाम आपसे एक प्रक्रिया है। तो हम मजबूर कैंडिडेट दे रहे हैं, जो सिलेक्शन किया, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सिफारिश पर टिकट मिल रही है। जो भी कांग्रेस का इच्छुक हो और कांग्रेस का मेंबर है, उसके क्राइटेरिया जो हमारा फार्म का पूरा करेगा, उसको टिकट दी जाएगी। और जो इलेक्शन लड़ने का मादा रखते हो, जिसकी जनता उसे जानती हो, और जनता ने उसने जनता के लिए काम किया हो। देखिए, मैं आपकी एक बात से कहूँ, देवी की बात तो हमें नहीं करनी, हमें नगर निगम चुनाव पे रहना है।
रामराज जी की बड़ी समस्या नगर निगम चुनाव से भटककर प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके वह अपने सीएम तक खत्म करेंगे। उन्होंने ये किया वो किया, धारा 370 राम मंदिर, उनका एक्सेस को ले रहे, वो बातें बेमानी हो चुकी है, वो बातें पूरी हो चुकी है। आपकी सरकार बन चुकी है, आपको नगर निगम चुनाव पे जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम चुनाव के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे। हमारे जैसे फरियाद नगर निगम चुनाव है, अब देखिए आप अभी आपके मैं चैनल के माध्यम से देखता रहा, फरियाद में छेड़छाड़ी घटना पूरे हरियाणा में देखिए कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आप सभी देख रहे हैं कानून व्यवस्था कितना बुरा हाल है। और नगर निगम के चुनाव के मुद्दे फरियाद में तो आप जानते ही हैं, 200 करोड़ का घोटाला सबसे बड़े नगर निगम का घोटाला, वो मुद्दा छाया रहेगा। और देखिए शिविर की समस्या, सड़कों का जाम और इतने सारी नगर निगम के स्थानीय मुद्दे और ये प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, वो जो बार बार धक्के खा रहे हैं। अब तक 120 दिन होने को आगे 100 से ऊपर दिन हो लिए हैं और प्रॉपर्टी आईडी में कोई सुधार नहीं है। लोगों को फिर प्रॉपर्टी आईडी के लिए धक्के खाने, वो हमारे चुनावी मुद्दे हावी रहेंगे। हम पूरी मेहनत से मुकाबला करेंगे और जन पे मुद्दे उठाएंगे। उसके लिए हमने अलग अलग कमेटी बनाई है, मैनिफेस्टो की अलग बनाई है और जो सोशल मीडिया संभालेगा वो अलग बनाई है, जो जनता के बीच आएंगे। पूरी टीम हमने लगा दी है और हम इस इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, रामराजी शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये भाई बार बार कह रहा है प्रॉपर्टी आईडी पीपी। अरे मेरे भाई ये तो बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत बढ़िया है। और कहीं छोटी मोटी कोई त्रुटियां हैं भी, असल तो दूर कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। उसको समाधान सीवर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आवर में वो जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसी संदर्भ में सभी मंत्रियों की, सभी विधायकों की और सभी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्यूटी लगाई गई है कि वो जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। चाहे वो सीवर की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे सफाई की समस्या है, चाहे वो अन्य समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करें। और समाधान सीवर में का लाभ भी मिल रहा है, उसमें जनता की समस्याओं का निवारण भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत पहले ये ड्यूटी लगाई जा चुकी है, इनको पता ही नहीं इस बात का। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का निवारण करते हैं और ऐसे ही उन्होंने सबकी ड्यूटी लगा रखी है। मैं समझता हूं इसका निश्चित रूप से फायदा होगा और दिल्ली का चुनाव का भी फायदा होगा और हमारे विधानसभा चुनाव जो हमने जीते थे उसका भी हमारे को फायदा होगा। छोटी सरकार में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से खिलेगा और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया, ये घोटालों की बात कर रहा था। अरे कांग्रेस पार्टी तो गंगोत्री है, गंगोत्री भ्रष्टाचार की, घोटालों की। इनके एमएलए कैंडिडेट क्या कह रहे थे, शमशेर गोगी जी, जब उनसे पूछा गया एक पत्रकार ने, ये गोगी साहब आपकी सरकार थी जब उसमें घोटाले बहुत हुए, उन्होंने कहा अरे भाई घोटालों के बगैर सरकार चलती है क्या? और फिर उनसे पूछा गया, अगर मान ले बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, आप विधायक बन गए, आपकी सरकार आ गई, बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, तो क्या करोगे आप? भाई पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने सगे संबंधियों का घर भरेंगे, फिर अपने यारे प्यारों का घर भरेंगे, बाद में जनता की सोचेंगे। जिसका कैंडिडेट ये शब्द बोल रहे हो तो उसको, उस पार्टी के लिए बड़े शर्म की बात है। जिस तरह से नौकरियों के बारे में इनके एमएलए कैंडिडेट फरीदाबाद से थे, नीर शर्मा जी, उन्होंने कहा भाई 200 नौकरियां मेरे बांट रहा हूंगी, 200, पहले 50 वोट पाओ और एक नौकरी ले जाओ। उन्होंने भर्ती दफ्तर खोल दिया था। अरे मेरे भाई, ना 9 मन तेल होगा, ना रात दाना चाहिए, ये दिन में सपने लेने छोड़ दो। इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनकी काट की हंडी चढ़ गई थी। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे, बहनों को भी नहीं बख्शा था। बहनों को गारंटी कार्ड ले लेकर इनके पीछे पीछे भाग रही थी, ये आगे दौड़ रहे थे। तो जनता में बहुत भारी रिएक्शन था, जनता जाग चुकी है।
वो काठ की अंडी इनकी चटनी थी, लोकसभा चुनाव में चढ़ चुकी है। वो ठगी ठोरी करके इन्होंने 5 सीटें जीत ली थी। उसके बाद में जनता में भारी रिएक्शन था और जनता ने उसका बदला लिया इनके झूठ का, और जनता ने स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाई और देवतुल्य दिल्ली की जनता ने भी स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाई। आगे हर जगह कमल खिलेगा, कमल, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। जवाब ले लेती हूँ। देखिए नीरज गुप्ता जी, ये बात तो सही है ना, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजे कह लें या फिर विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे देख ले, या अभी हाल फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, कि जिस तरीके से जो ताबड़तोड़ यहां पर जीत जो है बीजेपी हासिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक मनोबल तो बीजेपी का हाई हुआ ही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बूस्ट भी मिला है। तो क्या इसका ऐसा नहीं लगता है? और वही अगर हम बात करें कांग्रेस की, कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी वोट उसको नहीं मिला है, तो ये सोचने और मंथन यहां पर विचार करने की जरूरत है नीरज गुप्ता जी। बात से सहमत हूँ। देखिए, जिस स्टेट में भी किसी पार्टी सरकार बनती है, 2-3 स्टेटों में लगातार बनने से पार्टी का मनोबल बिल्कुल हाई होता है, कार्यकर्ता की मनोबल हाई होती है। इसमें मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है और मैं सच बात को वैसे मानता हूँ। और ये भी हमारी कमी है भी दिल्ली में तीसरी बार हम खाता नहीं खोल पाए, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये था, देखिए हरियाणा में जो चुनाव लड़ा तो हमारे वोट परसेंटेज बीजेपी का 39.9 था और हमारा 39 पॉइंट पाया। जो 0.4% हमारा घटा, आम आदमी पार्टी से घटा। देखिए 8-10 सीटें हमने उनकी जैसे खोनी पड़ी लूज मार्जिन से, कोई 2000 सीट से, कोई 3000 सीट के मार्जिन से, और वही दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। लेकिन देखो, इस बात से बात करके आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें इस बात पर विचार करने का, हमारी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इस बात पर सोचना चाहिए। इससे मुझे कहने में पूरी नहीं। लेकिन ये तो ये बीजेपी पक्षपाती और अधीर हो जाते हैं। इनके तो 4 महीने से 6 महीने से, जब से लोकसभा के इलेक्शन से पहले अब तक इनके गले में खटाखट फटाफट वही टेप अटकी पड़ी है। भैया आप बीमार हो जाओगे, इतने पहले खटाखट खटाफट फटाफट चक्कर खत्म हो चुका है, आपकी सरकार बन चुकी है, आप जिंदगी भर उसको ही गाना गाते रहोगे क्या? या टेप अटक चुकी है तो भैया वो टेप निकालनी पड़ेगी आपको। आप हर डिबेट में ही खटाखट फटाफट पे अटके रहते हैं। अरे भैया इलेक्शन है, इतना धीर क्यों हो रहे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे? इलेक्शन लड़ो, जनता अगर हमें मैंडेट देगी तो स्वीकार है, जनता विपक्ष उठाएगी। ये तो जनता राजा वाली की, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो चुनाव लड़ने का सभी पार्टियों को मौका है और हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, कोई हारने के लिए चुनाव लड़ती नहीं। क्या कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है, कार्यकर्ता अपनी जी जान से मेहनत करते हैं कि पार्टी को जिताया जाए, कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। तो आप इतना धीर हो जाते हैं, इतना तैश में आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई जनता का चुनाव है, परीक्षा पत्र का दिन है, परीक्षा दीजिए, हम भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई फेल या पास नेचुरली बात है, तो सृष्टि का नियम है, प्रगति का नियम है, बदलाव प्रगति का नियम है। हमने 40-45 साल कांग्रेस में शासन किया तो नेचुरली सी बात है, कोई पार्टी नीरज जी, इससे तो आप इस बात को तो आप भी नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं जनता भी उनको ये बोलने का भी मौका दे रही है, कहीं ना कहीं जनता का भरपूर प्यार जो है बीजेपी को मिल रहा है, तभी बीजेपी पार्टी जो है लगातार इस तरीके का आरोप लगाती है या इस तरीके की बातें करती है। तो कहीं ना कहीं जनता भी उनको मौका दे रही है। ये देखिए, बदलाव प्रगति का नियम है, जनता इनको मौका दे रही है, जनता इनको स्नेह दे रही है, जनता इनको भरपूर प्यार दे रही है, तभी तो उनकी सरकार बन रही है। जनता ने हमें 45-50 साल तक बहुत मौका दिया, बहुत प्यार दिया, तो 45-50 साल तक हमारा एक क्षेत्र राज था, दूर दूर तक भी कोई पार्टी नहीं। अब वही जनता बदलाव की स्थिति में बीजेपी को प्यार दे रही है। मैं तो चाह रहा हूँ बीजेपी अपने पूरे वादे पूरे करे, अच्छा सरकार चलाए, जनता की सेवा काम करे। कोई भी सरकार बनती है जनता की सेवा के लिए काम करती है, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी बने, आफ्टर सबको जनता के लिए काम करना होता है ना। लेकिन पार्टी की विचारधारा भिन्न हो सकती है। मैं तो चाह रहा हूँ कि अपने वादे पूरे करें। हरियाणा की माँ बहनें सब इंतजार कर रही है, भाई 21 रुपए खाते में कब आएंगे, 500 रुपए कब आएंगे। हम तो इनके साथ हैं, अपने वादे पूरे करें। जहां वादा पूरे करने में दिक्कत है, विपक्ष के नेता विपक्ष को बुलाए, उनसे विचार विमर्श करे, क्योंकि हमें सत्ता चलाने का लंबा अनुभव है। ये नई नई सत्ता में बैठे हैं तो ये देखिए जनता ही मालिक बनाती है, जनता ही प्यार बनती है। अगर जनता ने विपक्ष में बताया तो हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष में भी कोई हमारी कम भूमिका नहीं है। 37 सीटें हैं, 37 सीटें कम नहीं होती। तो आप देखिए वोट परसेंटेज, देखिए वोट परसेंटेज हमारा पहले से बढ़ा है 39.5 और 39.9। मेरे को मानने में कोई कुरेज नहीं है। देखिए सब जनता के अधीन है, डेमोक्रेसी है, जनता जिसे चुनाएगी उसकी सरकार बनेगी। इसमें क्या बात है, एक दूसरे आरोप लगाओ। ये तो शुरू से आरोप लगाने शुरू करते हैं, या अपने सीएम की तारीफ करेंगे, पीएम की तारीफ करेंगे। अरे भैया आपसे पहले देश नहीं चला क्या? आप तो अब 10-11 साल शासन में आए हैं, उससे पहले 45-50 साल देश नहीं चला क्या? या देश के लोग भूखे मर गए जब सुई भी नहीं बनती थी? अरे भैया आपके अम्मा दादा भी पहले कांग्रेस थे,
रामराज जी, रामराज जी अपना इतिहास उठा लेना। आपके अम्मा दादा भी कांग्रेस नहीं पाएंगे पहले, इस बात को मत निकालो। और इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, अहंकार रावण ने भी किया था। रावण जब शांत हुआ तो आप इस बात को भूल जाओ। आप जनता को आप इतने धीर मत हुआ करो, आप इतने धीर मत हुआ करो। अरे महाराज जनता देखिए, अभी आपकी देखिए इनको चुप कराइए, आनंद इनको चुप कराइए, बीच में चुप कराइए। नहीं के बीच में नहीं बोला। मैं जवाब लूंगी, आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो जनता को हमारे नहीं, ये बीच में बोलते हैं, इनकी आदत है भाई, इनकी आदत है बीच में बोलने की। पर बोलिए, अपनी अपनी इनकी आदत है बीच में बोलने की, इनकी आदत है बोलने। अरे भाई गुप्ता जी बोलिए बोलिए। राम शर्मा जी मैं आऊंगी आपके पास। जनता आपको प्यार दे रही है, तभी हमारा सरकार बन रही है, तभी आपकी झूठी बात ही सच हो रही है, सच की बात झूठी हो रही है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात को कि जनता आपको आशीर्वाद दे रही है, इसलिए आपका झूठ भी चल रहा है। अगर हमारी सरकार बन जाती तब भी आप यही कहते कि झूठ बोल के सरकार बनाई, तो बात तो वही है ना, जनता आपको प्यार मिलता है। आखिर तो मैंडेट की बात है ना, तो जनता आपके झूठ को सच बोले, सच को झूठ बोले, सरकार आपकी बन रही है, इस बात मानने में कोई नहीं। तो आप इतना धीर हो जाते हैं। अब परिस्थितियों को समझना चाहिए आपको। 45-50 साल पहले देश चलाए, कोई पहली बार देश नहीं चला रहे, उससे पहले ही पॉलिसीज बनी है। हर जब देश आजाद हुआ था तब सर्कमस्टांसेस अलग थे, अब सर्कमस्टांसेस अलग है। देखिए हर चीज का विचार होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो देश का नुकसान नहीं कराएगा अगर उससे पहले कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपकी जो समस्या ये है, आप लोगों को कांग्रेस को कोर्सों से छुटकारा नहीं मिलता। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाएंगे, इंदिरा गांधी पहुंच जाएंगे या राजीव गांधी जी पहुंच जाएंगे, जो इस देश में नहीं है। और हिंदू धर्म भी कहते हैं आपको, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो इस संसार से चला गया उसकी अच्छाई बुराई साथ चलेगी। लेकिन आप तो पीछे कहाँ छोड़ते हैं, मुद्दों पे बात कीजिए। आपकी सरकार बन गई है, आपको अब नगर निगम में चुनाव है, नगर निगम में चुनाव है, जो जनता मत देगी आपको बिठाएगी, हमें बिठाएगी, जनता पे छोड़ देना चाहिए। आप अपनी मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम पे अपने मुद्दे हैं बिठाने के लिए, आप पे अपने मुद्दे बिठाने के लिए, इसमें लड़ाई किस बात की है? आप इतना धीर हो जाते हो, ये हो गया वो हो गया, खटाखट फटाफट, हर डिबेट में आप खटाखट फटाफट। अरे कुछ नया लाए करें, ये मैं अटके रहोगे खटाफट फटाफट फटफट। ठीक है राम शर्मा जी जवाब दीजिए कि वो लगातार कह रहे हैं कि हर किसी का एक समय होता है और जो सर्कमस्टांस होते हैं वो हर टाइम बदलते भी रहते हैं। देखो मेरे भाई ने हिंदुत्व की बात करी, जब अयोध्या धाम में मंदिर बनने की बात आ रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और ये तो इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर के खिलाफ में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। इससे साफ साफ जाहिर होता है ये सनातन विरोधी है, ये भगवान श्री राम के विरोधी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, ये सनातन के विरोधी हैं, ये हनुमान जी के विरोधी हैं, ये सनातन के विरोधी हैं। और जिस तरह से दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके सिद्धांतों की जीत है, उनकी गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है, ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। और दूसरा, ये हमारे चाणक्य प्रसिद्ध रणनीतिकार, बहुत ही सरदार पटेल के बाद में मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत है। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, ये मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियों की जीत है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में वहां कार्य किया, जिस तरह से उन्हें देवतुल्य जनता जनार्दन के सामने वहां पर प्रेजेंटेशन दिया, ये उनकी जीत है, ये छत्ती बरादरी की जीत है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियों की जीत होगी, उनके सिद्धांतों की जीत होगी, उनकी गारंटी के ऊपर देवतुल्य जनता जनार्दन मोहर लगाने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस में तो हमने पहले भी बताया कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं इनके यहाँ कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो आपस में लठ बज रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष अभी तक दे नहीं पाए, उनका चुनाव ये कर नहीं पाए, संगठन ये बना नहीं पाए। क्या चुनाव लड़ेंगे ये? आप बताइए, बगैर संगठन के कोई चुनाव लड़ा जाता है क्या? क्या चुनाव लड़ेंगे? हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमने बूथ कमेटियां भी बना ली हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख का चुनाव भी हो चुका है, मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव हमारा हो चुका है, जिलाध्यक्षों का चल रहा था।
वो अभी चुनाव जीतने के बाद में, उसके बाद में जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का होगा। हमारा तो संगठन बहुत मजबूत है। ठीक है रामराज जी शर्मा जी, बिल्कुल ये तो 12 मार्च को तय हो जाएगा कि आखिर जनता किसके साथ है और जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।